हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम एक रीसेंट एडवाइजरी जो कि जीएसटीएन अथॉरिटी द्वारा उनके न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन में रिलीज़ की गई है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस एडवाइजरी के बारे में इन डिटेल पता चल सके। देखिए, डे बाय डे बेसिस पे अगर हम बात करें तो जीएसटी में रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी अपडेट्स आते जा रही हैं, तो हमें उसको अप टू डेट रखने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मेरी एक कोशिश यही रहती है कि जो छोटे मोटे अपडेट्स हैं वो आपको एक छोटे मोटे वीडियोस के थ्रू आपको अपडेट रखा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है उस एडवाइजरी में। तो जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपके सामने जीएसटीएन का डैशबोर्ड है जहां से आप लॉग इन करते हैं। वहां पर आपको न्यूज़ एंड अपडेट सेक्शन का कॉलम भी मिल जाता है, बट उतना समय नहीं होता है कि आप इन डिटेल एडवाइजरीज को पढ़ सकें और समझ सकें। तो उसी के लिए हमारी एक कोशिश होती है कि आपको अपने इस वीडियो के थ्रू उस एडवाइजरी के बारे में बताया जा सके। तो आइए देखते हैं। 23 जनवरी 2024 को एक एडवाइजरी जारी करी गई जीएसटीएन अथॉरिटी द्वारा। क्या था उस एडवाइजरी में, आइए इन डिटेल उसको समझते हैं। हमने जैसे ही उस एडवाइजरी पर क्लिक किया गया तो उसमें हमें पूरी डिटेल मिलकर आ गई। क्या है ये डिटेल? मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल सबमिशन एज पर द लॉ। आग आपने अगर जीएसटी लॉ थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको एक थोड़ा मतलब एक आइडिया होगा कि अगर आप बैंक अकाउंट, रीजन बीइंग आइडिया होगा का इस वजह से भी है कि जैसे ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा, आप फर्स्ट टाइम जब भी लॉगिन करते हैं तो उसमें एक पॉपअप तुरंत ओपन होकर आता है और वो बोलता है फाइल अमेंडमेंट। अब वो फाइल अमेंडमेंट क्या होती है? आपको बेसिकली रूल 10A ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, सर्विसेज टैक्स रूल्स 2017 के हिसाब से आपको अपना ऑथराइज्ड बैंक अकाउंट ऐड करना होता है बिजनेस रिलेटेड। वो उसकी जो टाइम लिमिट होती है ऐड करने की वो बेसिकली 30 डेज होती है, बट पॉपअप प्रिलिमिनरी स्टेज पर इसीलिए पोर्टल पर रिलीज किया जाता है कि आप जल्दी से जल्दी उस बैंक अकाउंट को ऐड कर सकें। तो आप इस एडवाइजरी में देखेंगे मैंडेटरी बैंक अकाउंट डिटेल्ड सबमिशन एज पर लॉ। All the registered taxpayers are required under the provisions of CGST Act and corresponding rules framed thereunder to furnish the details of their bank accounts within 30 days of the grant of registration or before the due date of filing the GSTR1, whichever is earlier. सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर मंथ में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आज 29 जनवरी है, तो आज की डेट में आपको रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा। अब वैसे लॉ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने की डेट जो होगी वो 30 डेज होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बट अगर जीएसटीआर 1 के फाइलिंग डेट की अगर बात करेंगे तो आपको 11 फरवरी तक अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर लेनी है इन केस यू आर अ मंथली फाइलर। तो उस केस में विच एवर इज अर्लियर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 11 फरवरी तक का ही टाइम है अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए। लोग नॉर्मली इसको क्या इंटरप्रेट करके चलते हैं कि हमको कंपल्सरली 30 डेज का टाइम है ही है, उसके बीच में हमको ऐड करके चलना है। बट जो लॉ है उस रूल में मेंशन किया गया है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर या बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द जीएसटीआर 1, विच एवर इज अर्लियर की केस पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करके चलना है। हाँ, एक नोट देना चाहूंगा मैं इसमें कि जो आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, आप इस सस्पेंशन से बचने के लिए आप बेसिकली क्या करते हैं, आप अपना सेविंग अकाउंट ऐड करके चल रहे होते हैं। बट मेरी एडवाइस सभी टैक्स पेयर्स को ये होगी कि फटाफट से जैसे ही आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा, आप फटाफट से बैंक को अप्रोच करें और अपना करंट अकाउंट इज रिलेशन टू बिजनेस ओपन करके चलें। पर्सनल करंट अकाउंट भी होते हैं जो बैंक नेशनलाइज्ड बैंक अपने खोल कर चलते हैं, तो उस केसेस में आप अपना वही बैंक अकाउंट ऐड करें जिसमें आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद हम देख कर चलते हैं। Taxpayers are therefore advised to promptly furnish their bank account details who have not provided it so far, if 30 days period is certainly going to expire, to avoid disruption in business activity and the subsequent suspension of GSTIN.
अगर आप ऐड करके नहीं चलते हैं बैंक अकाउंट, तो उस फेलियर में आपका GSTIN सस्पेंड हो जाएगा और आपकी बिजनेस एक्टिविटीज जो होगी वो हैम्पर होने लग जाएगी। ओके। फिर फेलियर टू इशू फर्निश द बैंक अकाउंट इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आप नहीं करते हैं तो क्या क्या consequences होंगे? इट विल रिजल्ट इनटू द फॉलोइंग: टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन वुड गेट सस्पेंडेड आफ्टर द 30 days, और आपको एक इंटीमेशन मिल जाएगी फॉर्म REG 31 में फ्रॉम द GSTN अथॉरिटी। गेट द टैक्स पेयर डिबार्ड फ्रॉम फाइलिंग एनी फर्दर GSTR 1। एक तो आप GSTR 1 नहीं फाइल कर पाएंगे, उससे आप उसके फाइलिंग से आपको डिबार्ड कर दिया जाएगा, प्लस आपका रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हो गई। अब रिवोकेशन कैसे होगा? अगर आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर देते हैं इन रेस्पॉन्स टू द इंटीमेशन इन फॉर्म REG 31, तो आपका जो सस्पेंशन है वो ऑटोमेटिकली रिवोक कर दिया जाएगा। यू नीड नॉट टू फाइल द रिवोकेशन एप्लीकेशंस, और you not need to visit the department for revocation of suspension। ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी तो हम बात कर रहे थे सस्पेंशन की, अब हम बात करते हैं कैंसिलेशन की। अगर REG 31 के रिस्पॉन्स में आपको जो 30 डेज का टाइम पीरियड मिला है उसमें भी आप अपनी अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड करके नहीं चलते हैं, तो आपके ऊपर कैंसिलेशन प्रोसेस का भी प्रोसीडिंग्स चालू की जा सकती है आपके रेस्पेक्टेड वार्ड ऑफिसर्स के द्वारा। ओके। तो मेक श्योर करिए कि आप जब भी अपना GST अप्लाई करें, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अलॉट हो, तो आप फटाफट से बैंक को अप्रोच कर कर अपना एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट खुलवाइए और उसको फटाफट से आप अपडेट कर दीजिए GSTN रिकॉर्ड्स में। किस तरीके से अपडेट करना है, ये इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस एडवाइजरी, ये प्रोसीजरल पार्ट है, बट आपको ऐड करके चलना है। आइदर अगर आपको खुद आता है तो आप खुद ही लॉगिन करके फर्स्ट टाइम आप ऐड कर लीजिए, अगर नहीं आता है तो आपके जो हायर्ड प्रोफेशनल्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, आप उनसे भी ये काम करा कर चल सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो छोटा सा एक काम करना है, आपको इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना है, ताकि वो भी इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत जो नॉलेज गेन हो रही है वो गेन कर सकें और ड्यू कंप्लायंस करके चलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स के साथ। तो फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।